ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बता सकेंगे किसी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम देखकर, सिर्फ नाम देखकर, कि उसका एक्शन क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मीन्स उसे किस तरह बनाया गया है। और तीसरी बात, किसी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नोमेनक्लेचर किया कैसे जाता है। कुछ अराउंड इस टाइम हम देखें तो 200 से 250 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आपकी मार्केट में हैं, जिनका अलग अलग यूज़ है। फंगल इन्फेक्शन के लिए है, वायरल के लिए है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूमर कैंसर के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का नोमेनक्लेचर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि किसी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम में 4 पार्ट्स होते हैं। प्रीफिक्स होता है, टारगेट सबसिस्टम होता है, ओरिजिन सबसिस्टम होता है और सफिक्स होता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके सेकंड और थर्ड पॉइंट है, टारगेट सबसिस्टम और ओरिजिन सबसिस्टम। प्रीफिक्स जो है आपका वेरिएबल रहता है, तो इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सफिक्स की बात करें तो सफिक्स क्या होता है, आपका मैब होता है। कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसके लास्ट में आपको 3 लेटर्स मिलेंगे MAB, जिसे हम मैब कहते हैं। अब ये मैब वर्ड कहाँ से बना, तो जनरली मोनोक्लोनल का M लिया गया है और एंटीबॉडीज़ को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं AB। तो MAB जब आपने करा तो मैब बना, इट इज़ फॉर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब आप कोई भी ड्रग देखें, आपको कोई भी ड्रग दिखेगी, अगर उसके लास्ट में आपका मैब है, MAB लिखा है, तो वो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ही है, जिसको हम एज एन ड्रग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है एक ड्रग का, एडालिम्यूमैब। तो इसमें देखेंगे जो आपका फर्स्ट के 3 लेटर्स हैं ADA, ये आपके प्रीफिक्स है। ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट जो डिस्कवर कर रहा है, जो बना रहा है, वो कुछ भी आपके प्रीफिक्स में डाल सकते हैं। वो वेरिएबल्स है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई तो वो प्रीफिक्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो टारगेट सबसिस्टम, ओरिजिन सबसिस्टम और सफिक्स में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ प्रीफिक्स में चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ADA जो है इस ड्रग में, एडाल्यूमैब में जो ADA है, ये आपका प्रीफिक्स है। अब टारगेट सबसिस्टम इसमें क्या है, LIM, ये आपका टारगेट सबसिस्टम है। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो आप खुद ही बता देंगे कि इस ड्रग का जो है किस टारगेट पर किस एक्शन का यूज़ है। तो उसमें आपके 3 लेटर आएंगे, ये आप आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पर मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल कितना होने वाला है। ओरिजिन सबसिस्टम की बात करें तो आपने ADA देख लिया, प्रीफिक्स था। LIM आपका टारगेट सबसिस्टम था। ओरिजिन सबसिस्टम में आपका U आता है। अब U का मतलब क्या है, ओरिजिन किस तरह से बता रहा है, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो 4 पार्ट्स थे, प्रीफिक्स, टारगेट सबसिस्टम, ओरिजिन सबसिस्टम, सफिक्स। आपका एग्जांपल दिया था मैंने एडाल्यूमैब का, जिसमें ADA प्रीफिक्स है, LIM आपका टारगेट सबसिस्टम है, U आपका ओरिजिन सबसिस्टम है और मैब जो है आपका सफिक्स है, जो आपको हर एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीफिक्स वेरिएबल है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 थे हमारे लिए, टारगेट सबसिस्टम और ओरिजिन सबसिस्टम। अब प्रीफिक्स में आप देखेंगे कि ये आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक लेटर्स। जैसे आपने एडाल्यूमैब में देखा था, LIM जो था वो आपका टारगेट सबसिस्टम था, तो उसमें 3 ही लेटर्स क्यों हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। वो लेटर्स का अरेंजमेंट कैसे है, वो भी एक क्वेश्चन है। तो ये टारगेट सबसिस्टम को आप पहचानते हैं स्पेसिफिक लेटर से। 3 लेटर्स होते हैं। पहला आपका कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा आपका वोवल होता है AEIOU जो आपके वोवल होते हैं, और थर्ड आपका फिर से कॉन्स्टेंट होता है। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है कि जो मॉडर्न आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, वहाँ पर 3 की जगह कई बार आपको 2 लेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, लेकिन आप पहचान लेंगे चाहे वो कितना ही मॉडर्नाइज हो गया हो, बेस जो है नोमेनक्लेचर का वो यही है। तो 3 लेटर्स होते हैं, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, सेकंड वोवल एंड अगेन थर्ड कॉन्सोनेंट।
तो अब वो स्पेसिफिक लेटर्स क्या हैं उसको हम देखेंगे। एडाल्यूमैब आपको ड्रग का याद रखना है कि LIM उसमें बीच में था आपका टारगेट सबसिस्टम और आपका U था ओरिजिन सबसिस्टम। तो स्पेसिफिक वर्ड्स जो मैं बात कर रहा था उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम के बीच में अगर VIR है तो वो वायरल इन्फेक्शन के लिए वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ हो रही है, यानी उसका जो एक्शन है वो आपका एंटीवायरल आएगा, यानी जो वायरल आपके इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट यूज़ की जाएगी। CIX सर्कुलेशन से, यानी आपका ब्लड से रिलेटेड जो भी डिफेक्ट है, जो भी डिजीज़ है, अगर उसके अगेंस्ट हम कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बीच में CIX आएगा। अब मॉडर्नाइज में क्या हुआ है, यहाँ पर आपको CI देखने को मिलता है इन अगेंस्ट CIX। अब आपको मैंने जो पिछली स्लाइड में बताया था एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, V आपने देखा, I आपका क्या है, वोवल है, और R आप देखेंगे ये आपका फिर से कॉन्सोनेंट है। तो यही पैटर्न आपका फॉलो होता जाएगा, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, तीन ही लेटर्स हैं, उन्हीं से हमें पता लगेगा। BAC, तो ये आपका जब भी आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में आएगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होगा। LIM जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था एडाल्यूमैब का जिसमें आपका LIM आ रहा था, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे रहे हैं वो इम्यूनिटी को लोअर कर रही है। अब अजीब सा केस है कि इम्यूनिटी को लोअर करने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं। तो इन ड्रग्स का यूज़ होता है आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, चाहे आपका आप देखेंगे जो है आपका रूमेटाइडल अर्थराइटिस का केस है, बहुत सारी मोनोक्लोनल आपकी जो है एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं। लास्ट में मैंने एक स्लाइड में एग्जांपल्स भी इंक्लूड करे हैं जहां पर हम आसानी से पहचान लेंगे। उसके साथ साथ आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जो होता है वहाँ पर भी जो है इसका हम यूज़ करते हैं LIM वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। जहाँ पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का केस बन जाता है वहाँ पर हम इस एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो अब आपने देखा एडालीम्यूब का केस, अब आपने LIM अगर बीच में पहचान लिया तो आप बता देंगे कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसका यूज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए है। नेक्स्ट पर बात करते हैं तो FUNG, इसमें बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्टिव होने वाली है। NER नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट एक्टिव होने वाली है। KIN इंटरल्यूकिन एज ए टारगेट, इंटरल्यूकिन को ये टारगेट करती हैं, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। जनरली इसमें आपका कई बार स्वेलिंग का केस होता है तो उसमें इंटरल्यूकिन्स को टारगेट किया जाता है जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, वहाँ पर इन्हें टारगेट किया जाता है। तो ये इंटरल्यूकिन्स को जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टारगेट करती है तो वहाँ पे KIN मिलता है। नेक्स्ट इज MYL, ये आपका मस्कुलोस्केलेटल, इसमें आपके मोस्टली ट्यूमर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जब आपके कुछ आते हैं तो OS, अब आपको जो नई आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ रही हैं वहाँ पर आपको O देखने को मिल जाता है या S देखने को मिल जाता है या दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें बोन लिखा है, जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस का केस होता है तो वहाँ पर इन ड्रग्स का यूज़ होता है। COL आप देखेंगे कोलोनिक कैंसर है, MEL आपका मिलानोनोमा है। तो यहाँ पर एक ट्रिक और बनती है कि स्टार्टिंग के वर्ड तीन लेटर, जैसे कोलोनोनिक कैंसर का COL है तो आपका स्पेसिफिक लेटर्स जो हैं वो COL है। मेलानोमिक का आपका MEL है तो यहाँ पर भी MEL है। नेक्स्ट इज़ द ब्रेस्ट ट्यूमर, जो आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है वहाँ पर आप मेमोरी ट्यूमर भी कहते हैं, तो वहाँ पर MAR जिन ड्रग्स के बीच में आता है वो आपकी मेमोरी ट्यूमर की होती है। GOT, T है तो आपका टेस्टिकुलर ट्यूमर के लिए, अगर V है तो आपका ओवरियन ट्यूमर के लिए जो है उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रोस्टेट ट्यूमर में आप देखेंगे PRO है। मिसलेनियस ट्यूमर TUM, ये जो आपका मिसलेनियस ट्यूमर वाला केस है ये आपकी बहुत ज़्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में आपका यूज़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्यूमर्स के जो टाइप हैं वो इतने हैं कि यहाँ पर एक मिसलेनियस का केस डाल दिया गया। तो ये आपके टारगेट सब सिस्टम थे, आपने देख लिया कोलोनिक देख लिया, मेमोरी देख लिया, टेस्टिकुलर देख लिया, बोन देख लिया,
इससे पहले वाली स्लाइड्स में हमने देखा था कि किस तरह से इंटरल्यूकिन पे काम कर रहे हैं, आपका जो है लोअर इम्यूनिटी कर रहे हैं, वायरल है, फंगल है, बैक्टीरियल है। तो हम एक्शन को बता दे रहे हैं नाम से ही। अब नेक्स्ट में जब हम बात करते हैं ओरिजिन सबसिस्टम कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, जनरली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाने के लिए, जिसमें हम रैट माइस में जो है आपके माइलोनोमा सेल्स जो कैंसर सेल्स हैं उन्हें डालते हैं। वो टेक्निक है। यहाँ पर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यू अगर आता है, जैसे एडल्यूमैब का मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें यू जो आ रहा था वो आपका ह्यूमन बता रहा था कि उसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन सब सिस्टम है, उसे बनाया गया है, वो ह्यूमंस को लेकर बनाया गया है, ह्यूमंस में उसको डेवलप किया गया है। ओ आता है तो आपका माउस में है, ए आता है तो आपका रैट में है, आई आता है तो आपका प्राइमेट्स में है। और आपका ये स्पेसिफिक वर्ड जो आजकल बहुत मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई है, तो उसमें जो है आपके ये लास्ट के 2 वर्ड्स या लेटर मैं कहूँ ZUAXO, इसमें दोनों का यूज़ किया जाता है। ह्यूमनाइज्ड आर्ट माउस हाइब्रिड, यानी ह्यूमन का भी माउस का भी, तो कुछ ह्यूमन में है कुछ माउस में उसका पार्ट बनाया गया है। ऐसे ही XIZU चिमेरिक ह्यूमनाइज्ड हाइब्रिड, इसमें जो आप एंटीबॉडी देखते हैं उसमें हैवी चेन देखते हैं, लाइट चेन देखते हैं। तो एक में आपकी हैवी चेन बनाई गई है, एक में आपकी लाइट चेन बनाई गई है। तो इस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती है। वो आपका ऑलमोस्ट डिटेल में बताया जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में, वो मैंने डिस्क्राइब किया है अपनी वीडियोस में। तो यू आपका ह्यूमन से है, ओ आपका माउस से है, ए आपका रैट से है, आई आपका प्राइमेट से है। नेक्स्ट जो है ये मॉडर्नाइज तरीके हैं कि कुछ पार्ट्स ह्यूमन में बना लिया, कुछ पार्ट्स किसी और एनिमल में बना लिया। तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। 4th पॉइंट पर जब हम आते हैं तो सफिक्स यूज़ होता है मैब। मैब आपको मैं बता चुका हूँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का है। एम आपका मोनोक्लोनल से लिया गया है और एंटीबॉडीज़ को शॉर्ट फॉर्म में हम AB लिखते हैं, तो AB वहाँ से आया तो ये बन गया मैब। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको यहाँ पर मैंने बहुत सारी ड्रग्स दी हैं। सबसे पहले है एडिक्सीमैब। तो इसमें आपने पहचान लिया कि AB आपका प्रीफिक्स हो गया, वेरिएबल है, हमारे किसी काम का नहीं है। CIX मैंने बताया था आपको सर्कुलेशन के लिए होता है और इसका स्पेसिफिकली है एंटी प्लेटलेट एक्शन है। अब I है, अब यहाँ पर I है तो I का मतलब क्या है कि इसे प्राइमेट में बनाया गया है, इसका ओरिजिन है वो प्राइमेट में है। स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया था आपको मैंने एडेलीम्यूमैब का, तो आप इसमें देखेंगे ADA आपका क्या है, प्रीफिक्स है। LIM या फिर LI जो है ये आपका टारगेट सबसिस्टम है, यानी लोअर इम्यूनिटी को करता है, रूमेटॉइडल अर्थराइटिस में यूज़ होता है। और अब यहाँ पर आपका लिखा है यू का मतलब है कि ह्यूमन से है, ह्यूमन में इसे बनाया गया है, ओरिजिन है। नेक्स्ट है आपका कैप्रोमैब। CA आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। PRO आपका प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ होता है। O आ गया तो आपका यानी माउस में इसे बनाया गया है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस स्लाइड्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को 2-3 बार देख ले, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना और पहचानना। नेक्स्ट जो आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इनफ्लिक्सीमैब। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर LIM या जो आपका LI मिल रहा है, तो ये आपका रूमेटॉइडल अर्थराइटिस में होता है। XI है यहाँ पर, तो XI जो था हमारा, जो हम यहाँ पर देख रहे थे I देख रहे थे, यहाँ पर XI नहीं आएगा, यहाँ पर I आएगा। इसका जो है I का मतलब है कि आपका इसे प्राइमेट में बनाया गया है। जो आपका इनफ्लिक्सीमैब है ये आपकी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो यूज़ होती है रूमेटॉइडल अर्थराइटिस के केस में, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ पर ब्रैकेट में I आएगा इनफ्लिक्सीमैब के केस में। नेक्स्ट है आपका पेल्विज्यूमैब। यहाँ पे PAL है, ये आपका प्रीफिक्स है, किसी काम का नहीं है। VI मैंने आपको बताया था, VI है तो मीन्स आपका वायरल के अगेंस्ट है, VIR आएगा या फिर VI आएगा, तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिनेक्टल वायरस उसके अगेंस्ट में एक्टिव है। और यहाँ पर आपको लास्ट में मिल रहा है U, और U का मतलब आपका क्या है कि इसे ह्यूमन से इसका ओरिजिन किया गया या बनाया गया है।
नेक्स्ट है आपका डोनसेयुमैब। तो यहाँ पर आप DON जो देख रहे हैं, यहाँ पर DONE डन जो देख रहे हैं, ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है। बोन के केस में मैंने आपको बताया था या आपको O मिलेगा या आपको S मिलेगा या फिर आपको OS मिलेगा। तो यहाँ पर S मिल रहा है तो ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस का केस बनता है, यानी बोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वहाँ का केस बनता है। U है तो इसे ह्यूमन में डेवलप किया गया है। इफंग्यूमैब तो आप आसानी से पहचान लेंगे, ई प्रीफिक्स है, FUNG आपका टारगेट सबसिस्टम है, मीन्स फंगल के अगेंस्ट आपका एक्टिव है। तो इन्वेसिव कैंडिडा इन्फेक्शन जो यानी इंटरनल होता है, ये इन्फेक्शन कई बार आउटसाइड भी होता है, दोनों ही कोज करता है ये कैंडिडा, तो उसके अगेंस्ट एक्टिव है। और यू है तो मीन्स आपका ह्यूमन में इसे डेवलप किया गया है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखें, चाहे वो मॉडर्नाइज तरीके से डेवलप की गई हो या फिर आपका जो आपका पुराने तरीके हैं उनसे बनाई गई हो, आप अब उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे, बहुत आसानी से पहचान लेंगे और उनका एक्शन, उनका ओरिजिन आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।